नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहाँ सुबह धुंध के साथ जागती थी और शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। उसी गांव में रहता था एक साधारण चरावा। नाम उसका कोई नहीं जानता था, क्योंकि लोग उसे बस गड़े कहकर पुकारते थे। उसके पास ना धन था, ना जमीन थी, ना कोई अपना, बस कुछ भेड़ बकरियां और एक ऐसा दिल जो दुनिया के शोर से दूर रहकर भी हर दर्द को महसूस कर सकता था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, पशुओं को लेकर जंगल और पहाड़ों की ओर निकल जाता। रास्ते में बहती नदियों से बातें करता, पेड़ों से छाया मांगता और शाम को लौटते समय आसमान से सवाल करता कि क्या इस दुनिया में उसके लिए भी कोई है। गांव के लोग उसे भोला और कमज़ोर समझते थे, क्योंकि वह किसी से झगड़ा नहीं करता था, पर वे नहीं जानते थे कि उसके भीतर कितना गहरा साहस और करुणा छिपी है। वो घायल पशुओं को अपने कंधों पर उठाता, भूखों को अपना भोजन दे देता और रोते बच्चों को बिना पूछे चुप करा देता। उसकी आंखों में हमेशा एक अनकही तलाश रहती, जैसे वह किसी ऐसे रिश्ते की प्रतीक्षा कर रहा हो जो इस दुनिया का ना होकर सिर्फ उसी के लिए बना हो। लेकिन उसके बचपन की यादें उसे और गहराई देती थी। वो याद करता था कि कैसे उसके माता पिता एक बाढ़ में बह गए थे और वह अकेला रह गया था। गांव वालों ने उसे पाला, लेकिन कभी अपना नहीं माना। तब से उसने पशुओं में परिवार ढूंढा, जंगल में शांति और खुद में सवाल का सागर। एक दिन मौसम अचानक बदल गया, घने बादल छा गए। चरावा अपने पशुओं के पीछे पीछे चलते हुए अनजाने में उस जंगल की सीमा पार कर गया, जहां गांव के लोग कभी नहीं जाते थे। कहा जाता है कि उस जंगल में अजीब आवाज़ें आती है और जो एक बार गया वो लौट कर वापस नहीं आता। बारिश शुरू हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ता ही गया, रास्ते धुंध में खो गए। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। हवा ठंडी हो गई, पेड़ों के बीच चांदनी में एक आकृति उभरी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर उदासी और देह से एक रहस्यमयी आभा निकल रही थी। चरावा डर गया, लेकिन भागा नहीं। दोनों की आंखें मिली और समय जैसे थम गया। वह पहली बार किसी ऐसे अस्तित्व को देख रहा था जो इंसान से अलग होते हुए भी इंसान से ज़्यादा मानवीय लग रहा था। यक्षिणी भी उसे देख रही थी, हैरान कि कोई पुरुष उसे देखकर चीखा नहीं, पत्थर नहीं उठाया, लेकिन शांत खड़ा रहा। बारिश की बूंदें दोनों के बीच गिर रही थी और जंगल पहली बार किसी मुलाकात का साक्षी बन रहा था, जो आने वाले समय में एक कहानी नहीं बल्कि एक किंवदंती बनने वाली थी। अगले ही पल यक्षिणी ने अपना रूप और स्पष्ट किया। उसकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी, बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें जैसे जल रही थी जैसे सदियों की आग छिपी हो। चरावा ने धीरे से पूछा कि तुम कौन हो? और यक्षिणी ने जवाब दिया कि मैं इस जंगल की प्राचीन रक्षक हूँ, शापित होकर यहाँ कैद, लेकिन तुम्हारा दिल मुझे डराने के बजाय पुकार रहा है। दोनों ने उस रात जंगल की एक गुफा में शरण ली, जहाँ बारिश की आवाज़ बाहर गूंज रही थी और अंदर उनकी सांसें एक दूसरे से बात कर रही थी। यक्षिणी ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसकी आवाज़ में सदियों की थकान थी। वह कभी इस जंगल की रक्षा करती थी, प्रकृति की बेटी, पर एक अपराध के लिए देवताओं ने उसे श्राप दे दिया कि वह इसी वन में बंधी रहेगी, ना मर सकेगी, ना पूरी तरह जी सकेगी। सदियों से वह अकेली थी। इंसानों की चीखें, डर और नफरत ही उसने देखी थी। हर कोई उसे राक्षसी समझकर भाग जाता था। उसने प्रेम तो दूर, किसी का स्नेह भी नहीं पाया था। रातें उसकी सबसे बड़ी सजा थी। जब चांदनी उसकी अमरता की याद दिलाता है, चरावा चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दुख था। उसे एहसास हुआ कि यह कोई दुष्ट आत्मा नहीं बल्कि एक टूटा हुआ अस्तित्व है, जो बस किसी के
सुन लेने का इंतजार कर रहा है। यक्षिणी ने कहा कि उसने मनुष्य से दूरी बना ली है, क्योंकि हर नज़दीकी अंत में घाव देती है। पर आज पहली बार उसे लगा कि शायद श्राप से भी भारी कुछ और है, अकेलापन। अगले दिन सुबह हुई तो चरावे ने यक्षिणी को जंगल की सुंदरता दिखाई। वे इस झरने के पास गए जहाँ पानी की धारा संगीत की तरह बज रही थी। चरावे ने अपने हाथों से फूल तोड़े और यक्षिणी को दिए। वो हंस पड़ी। सदियों से पहली बार उसकी हंसी जंगल में गूंजी, जिसने पक्षियों को भी हैरान कर दिया। चरावे ने पहली बार उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। उसने कहा कि अगर तुम राक्षस भी हो तो भी तुम्हारा दर्द सच्चा है, और दर्द का कोई रूप नहीं होता। यक्षिणी स्तंभ रह गई। सदियों में पहली बार किसी ने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया था, बिना शर्त, बिना भय। उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियाँ इस इंसान के सामने व्यर्थ है, क्योंकि यह उसे जीतने नहीं बल्कि समझने आया है। चरावे ने उसे जंगल की पगडंडियाँ दिखाई, पानी का मीठा झरना और अपने पशुओं के नाम बताए। यह छोटी छोटी बातें यक्षिणी के लिए चमत्कार थीं। उसने जाना कि अपनापन किसी मंत्र से नहीं बल्कि नीयत से जन्म लेता है। उस रात जंगल में पहली बार डर नहीं बल्कि शांति थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके बीच एक नई उत्तेजना जन्म लेने लगी। एक शाम वे झरने के किनारे बैठे थे। पानी की बूंदें यक्षिणी की त्वचा पर गिर रही थी। उसका रूप और भी मोहक लग रहा था। चरावे की नज़र उसकी ओर खिंच रही थी। यक्षिणी ने उसकी आंखों में वह वासना देखी जो सदियों से उसे नहीं मिली थी। वह धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी सांसें गर्म हो गई और दोनों के होंठ मिल गए। लेकिन यह सिर्फ चुम्बन नहीं था। यक्षिणी की शक्तियाँ सक्रिय हो गई और चरावे को यह दिव्य आनंद महसूस हुआ। उनकी देह एक दूसरे में लिप्त हो गई। जंगल की हवा में उनकी कराए गूंजी। यक्षिणी की अमर देह ने चरावे को ऐसे स्पर्श दिए जो मानो कल्पना से परे थे। और उस रात उनका मिलना न सिर्फ आत्मिक बल्कि शारीरिक भी हो गया, जो उनके रिश्तों को और गहरा बना गया। उनका रिश्ता शब्दों से नहीं, खामोशी से पनप रहा था। शाम चरावे उसी जंगल में आता, बिना बुलाए, बिना वादे। यक्षिणी उसका इंतजार करती। वे साथ बैठते, चांद को देखते, कभी कभी बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। धीरे धीरे वह मौन स्नेह में बदल गया। स्नेह अपनापन बन गया और अपनापन प्रेम। ऐसा प्रेम जो किसी शरीर या दुनिया की सीमाओं में बंधा न था। यक्षिणी ने महसूस किया कि उसका श्राप हल्का हो रहा है, और चरावे ने जाना कि उसका अकेलापन अब खाली नहीं रहा। दोनों जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं, पर पहली बार दोनों को लगा कि कुछ खोने से पहले पाना भी जरूरी है। और यही मौन प्रेम उनकी कहानी की नींव बन गया। एक दिन जंगल में एक जंगली जानवर ने हमला किया, एक भयानक भालू जो भूखा था। चरावे ने अपने पशुओं को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घायल हो गया। यक्षिणी ने अपनी शक्तियों से भालू को शांत किया, उसके घावों को छुआ और वे चमत्कारी ढंग से ठीक हो गए। इस घटना ने चरावे को और यकीन दिलाया कि यक्षिणी कोई दुश्मन नहीं बल्कि संरक्षक है। समय बीतने लगा। उनके मिलने का सिलसिला अब आदत बन चुका था, पर इसी आदत के बीच एक सच्चाई हर दिन और गहरी होती जा रही थी कि वे दोनों अलग अलग दुनियाओं के वासी हैं। चरावा जब गांव लौटता तो लोगों की बातें, हंसी और जीवन की साधारण हलचल उसे फिर से उसकी मानव दुनिया में खींच लाती। वही यक्षिणी जंगल में अकेली खड़ी होकर उसे जाते देखती और महसूस करती कि वह जहाँ तक उसके साथ चल सकती है, वही उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। कई बार चरावा सोचता कि काश वह यही जंगल में रह जाए, पर उसे अपने पशुओं, अपनी जिम्मेदारियों और अपने अस्तित्व की डोर खींच ले जाती। यक्षिणी भी जानती थी कि वह अपने श्राप की वजह से उस दुनिया में कदम नहीं रख सकती
जहाँ चरावा सांस लेता था। यह दूरी उनके प्रेम को कमज़ोर नहीं बल्कि और गहरा बना रही थी, क्योंकि अब उनका हर मिलन अनमोल था, हर पल की कीमत थी। वे दोनों जानते थे कि यह प्रेम नियमों के विरुद्ध है, प्रकृति और देवताओं की बनाई सीमाओं को चुनौती देता हुआ। फिर भी यह एहसास कि कोई उन्हें समझता है किसी भी डर से बड़ा था। यक्षिणी कई रातों तक पेड़ों से पूछती कि क्या प्रेम का कोई लोक होता है जहाँ ना मनुष्य की सीमा हो, ना आत्मा का बंधन। और चरावा आकाश की ओर देखकर सोचता कि अगर प्रेम पाप है तो यह इतना शुद्ध क्यों लगता है। एक रात वे जंगल की गहराई में गए जहाँ एक प्राचीन मंदिर था। यक्षिणी ने बताया कि यह उनके पुराने दिनों का अवशोध है। वहाँ उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि उनके प्रेम को स्वीकार कर ले, लेकिन आकाश में बिजली गिरी जो चेतावनी थी कि जल्द ही गांव में बातें फैलने लगी है कि चरावा अब पहले जैसा नहीं रहा। वर्क सर जंगल की ओर खोया रहता, उसकी आंखों में किसी अदृश्य दुनिया की चमक है। बुजुर्गों ने इसे अपशकुन कहा और पुजारियों ने इसे देवताओं का क्रोध बताया। उन्होंने कहा कि वह किसी यक्षिणी के प्रभाव में है और अगर समय रहते उसे नहीं रोका गया तो पूरे गांव पर संकट आ सकता है। चरावे को समझाया गया, डराया गया, यहाँ तक कि धमकाया भी गया, पर वह चुपचाप रहा, क्योंकि वह जानता था कि उसका प्रेम किसी लालच या अंधकार से नहीं जन्मा। गांव के एक युवक ने चुपके से जंगल में उसका पीछा किया और यक्षिणी को देख लिया। वह डर कर भागा और पूरे गांव को बता दिया, जिससे हंगामा मच गया। उसी समय देवताओं के लोक में भी हलचल मच गई, क्योंकि एक शापित यक्षिणी का हृदय बदल रहा था। प्रेम उसे उनकी नियति से दूर ले जा रहा था। देवताओं ने इसे व्यवस्था के विरुद्ध माना और चेतावनी दी कि अगर यह प्रेम आगे बढ़ा तो परिणाम विनाशकारी होगा। देवलोक में एक सभा हुई जहाँ इंद्र ने कहा कि यह प्रेम ब्रह्मांड की संतुलन को बिगाड़ रहा है। यक्षिणी को संकेत मिलने लगे, उसकी शक्तियाँ अस्थिर होने लगी, जंगल में तूफान आने लगे। वह समझ गई कि यह प्रेम अब छुपा नहीं रह सकता। पर सबसे दर्दनाक यह था कि जिन नियमों को देवता न्याय कहते थे वही दो सच्चे दिलों के बीच दीवार बन रहे थे। चरावे ने एक दिन गांव वालों का सामना किया। उसने कहा, यक्षिणी कोई राक्षसी नहीं बल्कि एक पीड़ित आत्मा है। लेकिन वे नहीं माने और उसे कैद करने की कोशिश करने लगे। यक्षिणी ने दूर से अपनी शक्तियों से उसे बचा लिया। एक रात यक्षिणी ने चरावे को बुलाया। उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन अब उसमें एक निर्णय भी था। उसने बताया कि देवताओं ने उसे विकल्प दिया है, या तो वह अपने प्रेम को त्याग दे और फिर से पत्थर सी अमरता में लौट आए, या फिर अपनी शक्तियाँ, अपनी पहचान और अपना अस्तित्व छोड़ दे ताकि चरावा सुरक्षित रह सके। चरावा यह सुनकर टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रेम सिर्फ पाना नहीं बल्कि खोने की हिम्मत भी मांगता है। यक्षिणी जानती थी कि अगर वह उसकी दुनिया में नहीं आ सकती तो कम से कम उसे उस दुनिया में सुरक्षित छोड़ सकती है। उसने अपने श्राप को तोड़ने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। उस रात जंगल रोया, पेड़े झुके और हवा थम गई। यक्षिणी की आभा धीरे धीरे मिटने लगी और उसके साथ उसकी अमरता भी। वो कराई, क्योंकि पहली बार उसने प्रेम को किसी श्राप से बड़ा पाया। लेकिन बिछड़ने से पहले उन्होंने एक आखिरी बार एक दूसरे को छुआ। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में संतोष। सुबह होने से पहले यक्षिणी अदृश्य हो चुकी थी। जंगल वही था, पर अब खाली। चराए उसे पुकारता रहा, पर केवल प्रतिध्वनि लौटी। उसे बताया गया कि यक्षिणी अब ना आत्मा है, ना देवी, बल्कि प्रेम की कीमत बन चुकी है। चरावा टूट गया। उसका जीवन अब पशुओं और पगडंडियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यादों में जीने लगा। हर जगह उसे यक्षिणी की उपस्थिति महसूस होती। हवा में उसकी खुशबू, चांद में उसका साया। यह बिछड़न उसका सबसे बड़ा बलिदान थी। पर वह जानता था कि यह त्याग व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उसने प्रेम को स्वार्थ से मुक्त कर दिया है। गांव में धीरे धीरे बदलाव आया। लोग अब जंगल में नहीं
डरते थे क्योंकि वहाँ से आने वाली हवा अब शांत थी। चरावे ने गांव वालों को बताया कि प्रेम की शक्ति डर से बड़ी है और कुछ ने मान लिया। समय के साथ चरावा एक कथा बन गया। लोग कहते हैं कि जंगल में आज भी एक शांत आत्मा भटकती है जो किसी को डराती नहीं बल्कि राह दिखाती है। कुछ कहते हैं कि वह यक्षिणी अब प्रेम से मुक्त हो चुकी है और कुछ कहते हैं चरावे का दिल ही उसका मंदिर बन गया। उनकी कहानी लोक कथा बन गई है, सिखाने के लिए कि प्रेम शरीर या लोक का मोहताज नहीं, वह त्याग करना और समझ से अमर होता है। और जब कोई उस जंगल से गुजरता तो हवा में एक धीमी सी आवाज़ गूंजती है, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। लेकिन सालों बाद एक यात्री ने बताया कि जंगल में एक फूल खिलता है जो चांदनी में चमकता है और उसमें यक्षिणी का चेहरा दिखाई देता है। चरावा बूढ़ा हो गया था लेकिन हर शाम जंगल जाता और एक दिन वह भी गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वह यक्षिणी के पास चला गया जहाँ प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। देवताओं ने भी अब चुप्पी साध ली क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रेम नियमों से बड़ा होता है। गांव समृद्ध हो गया, जंगल की बदौलत सब फसलें अच्छी होती और बच्चे कहानी सुनते कि कैसे एक चरावे ने एक यक्षिणी को प्रेम से मुक्त किया। यक्षिणी की याद में एक छोटा मंदिर बनाया गया जहां लोग प्रेम की पूजा करते। चरावे की भेड़ अब गांव के बच्चे संभालते और हर पूर्णिमा को जंगल में संगीत सुनाई देता जैसे दोनों फिर मिल रहे। यह कहानी अब पीढ़ियों दर पीढ़ी तक चलती रही, सिखाती है कि अकेलापन प्रेम से हार जाता है और श्राप भी टूट जाता है जब दिल सच्चे हो तो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।